आदाब, अर्ज है, आप सब पर सलामती हो। आज ईद का दिन है और जिस तरह के हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो ईद की खुशियां मना रहे हैं। अब यहाँ पे लाहौर में और जिस तरह जनूबी पंजाब में, लेकिन कोरोना की वजह से जो सूरत हाल है वो जरा इस तरह की ईद नहीं है जिस तरह पहले ईद हुआ करती थी। सब एक दूसरे से मिलते थे, मुलाकातें होती थी। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, तमाम मुसलमान हैं, और जो इसके अलावा दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, मुझे उनकी तरफ से भी मैसेज आए हैं, उन कॉल्स आ रही हैं और वो सब कह रहे हैं कि आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा कल्चर है। हमारी नस्ल के लोग हैं, अगर उन्होंने, उनके वालिदैन ने उनको बचपन में कुछ ऐसी रवायात बताई जो इस तहजीब की थी, जो इस धरती की थी, कि सब मिलजुल कर ईद मनाया करते थे, या फिर दिवाली मनाते थे या होली मनाते थे। अगर ईद ईद आती है तो उस पे जो गैर मुस्लिम है वो उसको मुबारकबाद दिया करते थे। और जिस तरह अगर दिवाली आ गई या होली आ गई, जो मुसलमान लोग थे, पढ़े लिखे और जिनके बड़े दिल, बड़े जहन, जो लिबरल लोग थे, वो मुबारकबाद दिया करते थे और सिर्फ और मिलजुल कर ईद मनाया करते थे। आज जो हमारे मुल्क में जो लोग हैं, तमाम मुसलमान, वो अपने घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, जो जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो भी मुसलमानों की, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी खुशियों में शरीक हैं और शामिल हैं। और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवा रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहती, जो उस मुल्क में रहती हैं जहां पे जो हमारे मुल्क के फाउंडर थे, कायदे आजम, उनके बच्चे रहते हैं। उस मुल्क से वो हस्ती का बिलोंग करती हैं, वहां पे वो रहती हैं, और उन हस्ती का नाम है जस्टिस मार्कंडे काटजू। ये हिंदुस्तान की जो रियासत की तीन बड़ी रियासतों के चीफ जस्टिस रहे हैं, और उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे हैं। और इस दौरान आज जो ईद का जो मौका है, और ये हमारे साथ शामिल है जस्टिस काटजू, और वो चाहते हैं कि तमाम मुसलमानों के साथ उनका पैगाम है कि मैं उनकी खुशियों में शरीक हूं और उनके साथ मैं मिलकर आज ईद मना रहा हूं। तो आप हमारे साथ जस्टिस काटजू जी मौजूद हैं। आप बताइए कि आप जो आपका पीरियड है लाइफ का, बहुत स्ट्रगल के साथ गुजरा, और आप इंडिया की तीन बड़ी रियासतों के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो उस दौरान हम यहाँ पे ये सुनते आए हैं कि जो वहाँ के इंडिया के रहने वाले मुसलमान हैं, क्या वो अपने आप को ईद के दिन अकेला महसूस करते हैं, या जो अरबों लोग आपके मुल्क में रहते हैं सब उनके साथ मिलकर उनकी खुशियों में शरीक होते हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूं, और पाकिस्तान के लोगों को भी अपना ईद का मुबारक का पैगाम दे रहा हूं। हिंदुस्तान में भी उतने ही मुसलमान हैं जितने पाकिस्तान में हैं। हो सकता है आपसे ज्यादा ही मुसलमान यहाँ पे हो। तो यहाँ के भी मुसलमान सब आज ईद मना रहे हैं। अब वो ये अलग बात है कि ये कोरोना के वजह से कुछ बंदिशें लगी हैं, कुछ ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। बल्कि मैंने तो देखा इंटरनेट पे कि जो काबा में मक्का मस्जिद, वहां भी बहुत कम लोग आए, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है कोरोना की वजह से। मगर इसके अलावा बाकी सब तो सब नॉर्मल है, सब ठीक है। और यहाँ हिंदुस्तान मुल्क है बड़ी डाइवर्सिटी का, यहाँ कई मजहब के लोग रहते हैं। और अब कुछ हो जाती हैं वारदातें जो कि बिल्कुल बदकिस्मती है, मगर वरना तो ऐसा कोई मसाइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखिए, मैं सब मजहबों की इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन्स। जिसको जो मजहब पे चलना चले। और मैंने कई बार कहा कि देखिए
इस्लाम जो फैला था दुनिया में, स्पेन से लेके इंडोनेशिया तक फैला था। क्यों फैला था? लोग, ऐसा नहीं कि लोग पागल हो गए थे, वो फैला था बिकॉज ऑफ द ग्रेट मैसेज ऑफ इक्वालिटी। इस्लाम वाज अ ग्रेट लेवलर, सबको बराबर मानता था। तो जो दबे हुए तबके थे कहीं किसी भी समाज में, जो सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको बड़ी राहत मिली कि उनको इंसान की जिंदगी मिली, भाईचारा मिला। तो इसलिए ये कहना कि इस्लाम तलवार के नोक पे फैला, ये गलत है। इंडोनेशिया में जहाँ 95% लोग मुस्लिम हो गए हैं, वहां तो कोई अरब फौज पहुंची नहीं थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वहां के लोगों को भी तलवार के नोक पे मुसलमान बनाया गया? ये गलत है। मेनली लोग जो मुसलमान बने थे क्योंकि उनको सोशल इमेंसिपेशन मिला, राहत मिली, जो दबे हुए तबके थे। तो लिहाजा इस्लाम का बड़ा कंट्रीब्यूशन था दुनिया में बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। दूसरा जो प्रॉफिट का स्टेटमेंट था कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, फॉर नॉलेज गो एवरीवेयर। अब चीन को लिटरली मत लीजिए, चीन का मतलब हुआ यहाँ जहां भी इल्म मिल सके वहां जाओ। ये प्रॉफिट का हदीस थी, कहना था उनको। मगर माफ करिएगा, जहां मैं इस्लाम की तारीफ भी करता हूं, वहीं आजकल के मुसलमानों को मैंने देखा वो प्रॉफिट की बताई हुई बात पे नहीं चलते हैं। एक तो वो जातिवाद करते हैं, कास्ट सिस्टम बहुत है आप लोगों में। माफ करिएगा, थ्योरी में तो इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, मगर हकीकत ये है कि बड़ा जबरदस्त कास्ट। आप लोग जो अशरफ लोग हैं, यानी सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये अपने को सुपीरियर मानते हैं, और उनके नीचे हैं ये जिनको कहते हैं अजलफ, जिसमें आते हैं ये अंसारी जो बुनकर थे, या कुरैशी जो कसाई थे, या सिद्दीकी जो डीड राइटर थे, और सबसे नीचे अर्जल जो बिल्कुल दलित कॉन्वर्ट थे, जैसे लाल बेगी वगैरह। तो मेरा इस पे आर्टिकल है, आप पढ़ लीजिएगा, कास्ट सिस्टम अमंग मुस्लिम्स। वो मेरा ब्लॉग है सत्यम ब्रुयात, उस पे मिल जाएगा। तो बताइए ये क्या आप प्रॉफिट के बताए रास्ते पे चल रहे हैं? प्रॉफिट ने तो कहा है कि सब बराबर होते हैं, मगर आप लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। हाँ, खाने में और नमाज पढ़ने में तो सब एक बराबर है, मगर जहाँ शादी का मामला आता है तो किसी सैयद से कहो कि अपनी लड़की दोगे अंसारियों में, तो बोले अरे साहब ये तो नहीं, ये तो नीच होते हैं। तो आप लोग तो कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो फिर क्यों मुसलमान बने भाई? तो हिंदू ही रहते अगर कास्ट सिस्टम फॉलो करना था तो। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल आपने ये उठाया कि ना बनते मुसलमान तो हिंदू भी रहते, लेकिन जो इनके अभाव अजदाद थे, जो ऐसे लोग बातें करते हैं वो बन गए, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे इस बात को। आप में भी हैं, हम हैं, फॉलो नहीं कर रहे। आप लोग जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, आप लोग फर्जी मुसलमान हैं। आपसे तो बेहतर मैं मुसलमान हूँ, मैं तो सबको बराबर मानता हूँ। दूसरी चीज जो प्रॉफिट ने कही थी कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, मगर आप लोग क्या है, मौलाना लोग कहते हैं कि इल्म के लिए हमारे पास आओ, यानी प्रॉफिट ने कहा कि चीन तक जाओ, मौलाना कहते हैं ना चीन मत जाओ, हमारे पास आओ। और मौलाना के बिल्कुल दखियानूसी, बिल्कुल रिएक्शनरी, पिछड़े दिमाग के लोग हैं, इन्होंने आपको पकड़ लिया है, आपके दिमाग में कैप्चर कर लिया। देखिए, प्रॉफिट के जमाने में कोई मौलाना होते थे? कोई नहीं होते थे। ये कहाँ से पैदा हो गए भाई? तो मैंने कहा देखिए, मुसलमानों को अगर तरक्की करना है तो आपको मॉडर्नाइज होना है, आपको ये शरिया और बुर्का और ये मौलाना मदरसा ये सब कुछ छोड़ना होगा। ये आपको पिछड़ा रख रहे हैं। ये चार चीजें मैंने कहा कि मुसलमानों को छोड़ना चाहिए, शरिया, बुर्का, मौलाना, मदरसा, तभी तरक्की करेंगे। जैसे वो टर्की में मुस्तफ़ा कमाल ने ये सब अबॉलिश कर दिया 1922 में
उसने ये सारी चीजें बोली। उसने कहा हमको मॉडर्नाइज होना है, नहीं तो हम पिछड़े रहेंगे, और पिछड़ा आदमी गरीब रहता है, गुर्बत में रहता है, और सबसे बदतर चीज गुर्बत है। यहाँ पे हिंदुस्तान में भी जैसे वो कौन सी रिपोर्ट आई थी, जस्टिस जिन्होंने रिपोर्ट दी कि मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, अरे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस, तो इसलिए मुसलमानों को मॉडर्नाइज होना है। यहाँ पे कार्तिक जी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा बताया कि मुस्तफा कमाल पाशा के हवाले से, तो मुस्तफा कमाल पाशा जो हम लीडर थे हमारे पाकिस्तान के कायदे आजम, उन लीडर कायदे आजम के लीडर जिन्ना साहब के लीडर भी मुस्तफा कमाल पाशा थे। जिन्ना साहब ने अपनी बेटी को दीना जिन्ना को जो किताब पढ़ने के लिए दी थी, वो मुस्तफा कमाल उन पे लिखी हुई किताब थी। मुस्तफा कमाल की किताब थी जो उनको दी अपनी बेटी को जिन्ना साहब ने तमाशा की। आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमें उनकी मॉडल में लगी। तो आप काजू जी आज जिस तरह ईद का दिन है, तो ईद के हवाले से कोई आपकी अगर यादें हैं, जिस तरह से जो साइंसदान थे, एटमी साइंसदान आपकी कंट्री के, जिन्होंने एटम बम बनाया, एक मुसलमान के पास इतनी पावर है, अगर वो पढ़े, अगर वो लिखे, अगर वो मेहनत करे, तो वो किसी भी मुल्क को एटमी ताकत बना सकता है। जिस तरह आपके जो रहे हैं प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपके दोस्त भी थे, आपने उनको अपने घर भी बुलाया था, तो कुछ अगर उनके हवाले से कोई यादें हैं तो आप शेयर कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुझे बहुत प्यार करते थे। वो भारत के प्रेसिडेंट बने, वो बहुत छोटे मतलब स्टेटस से ऊपर उठे अपनी मेहनत से। वो रहने वाले थे रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में इलाका है, जहाँ कहते हैं रामचंद्र जी गए थे वहां से लंका रावण से लड़ने, वहां के रहने वाले थे। और मेरी बड़ी अच्छी उनसे ताल्लुकात थी। वो एक तो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए। जब वो प्रेसिडेंट हाउस में गए तो वो उनके जो रिश्तेदार आते थे उनके साथ ठहरने, तो वो सारा खर्चा उनका ट्रैवल का, फूड का, वो सब अपने जेब से देते थे, क्योंकि वो कहते थे ये मेरे प्राइवेट गेस्ट हैं, तो आई हैव टू पे फॉर माय प्राइवेट गेस्ट। हाँ, जो स्टेट गेस्ट हैं जो प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं वो तो ठीक है, गवर्नमेंट विल पे, बट मेरे प्राइवेट गेस्ट आई विल पे। ये और किसी प्रेसिडेंट ने मैंने नहीं देखा किया। और वो रबर स्टैम्प बनने को तैयार नहीं थे। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। वो आप समझिए वो मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे, मगर साथ साथ वो गीता, रामायण, संस्कृत ये सब भी पढ़ते थे। तो समझ लीजिए कि वो सेकुलर आदमी थे, हालांकि अपने मजहब से चलते थे, मगर वो मजहब की इज्जत। ठीक है, मतलब इल्म हासिल करने के लिए, सीखने के लिए वो सब कुछ पढ़ा करते थे। हाँ ठीक, सही बात है। सबकी, सब मजहबों की इज्जत करते थे। अच्छा काजू जी, जिस तरह आज ईद का दिन है, और ये ईद आपको पता है, इस तरह एक छोटी ईद होती है और एक बड़ी ईद होती है। छोटी ईद में हम सवैयां, खीर और इस तरह की मीठी चीजें पकती हैं। बड़ी ईद में कुर्बानी होती है, जिस तरह वाकया आपने बताया था मुझे बात करते हुए, किस तरह से हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से। तो उसे ये आज ईद कुर्बान का दिन है, तो यहाँ पे कुर्बानी होती है बकरे की, मुख्तलिफ जानवर होते हैं, गायें, भैंसे, ऊंट, और जिसकी जितनी ताकत होती है वो उस हिसाब से कुर्बानी करता है। तो आपको ईद पे भी कोई इस तरह के मजे के खाने पसंद हैं, इस तरह कबाब वगैरह, और मतलब मुख्तलिफ कोई कोरमा हो गया, कुछ बिरयानी हो गई, तो आप मेरे दोस्त हैं वो शेयर करते हैं। आजकल तो कोरोना का मौसम है, तो अपनी यादें इस वाले से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
हाँ खूब करते हैं और अक्सर मुझे भेजते हैं खाने की चीजें। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं जी। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था, तो एक मेरे सामने किसी ने पिटीशन करी कि भैंस की कुर्बानी पे रोक लगाइए। ये ईद आ रही थी, बकरीद आ रही थी। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा क्यों रोक क्यों लगाए? गाय पे तो रोक हम समझ सकते हैं, उस पे कानून बना हुआ है हमारे यहाँ यूपी में, मगर मैंने कहा कि भैंस के कुर्बानी पे तो कोई कानून नहीं बनाए रोकने के लिए। बोले भैंस है सवारी हमारे यहाँ लॉर्ड यमराज का। हमारे यहाँ तो कई देवता होते हैं, आपके यहाँ तो एक ही है अल्लाह, हमारे यहाँ कई होते हैं। तो जो मौत का देवता होता है उसको कहते हैं यमराज। तो कहते हैं यमराज आता है जब आप मरने वाले होते हैं, भैंसे पे बैठ के और आपको रस्सी से बांध के ले जाता है। तो बोले ये भैंसा बफलो उसकी सवारी है या लॉर्ड यमराज की, तो वो हमारे रिलीजियस फीलिंग हर्ट करेगा अगर उसकी कुर्बानी आप दें। मैंने कहा देखिए साहब ये सब मैं नहीं मानूंगा। तब तो फिर चूहा सवारी है लॉर्ड गणेश का। हमारे हर देवता और देवी की कोई ना कोई सवारी होती है। जो गणेश जी हैं उनकी सवारी है चूहा। तो मैंने कहा चूहे मारने पे भी रोक लगाओ, फिर इतने सारे जानवर किसी न किसी देवी देवता की सवारी। मैंने कहा ये सब नहीं, जहाँ कोई कानून बना है तो वो मैं कानून को एनफोर्स करूंगा। जैसे गाय काटने पे यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है, और कई स्टेट्स में बना है अगेंस्ट स्लॉटर ऑफ काउ। तो ठीक है कानून है वो मैं मानूंगा, मैं तो कानून पे चलूंगा, मगर भैंसे को काटने का कोई कानून नहीं बना। और होता क्या है देखिए, जो गरीब मुसलमान होते हैं वो एक बकरा नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत। तो 7 मुसलमान अगर मिलके कंट्रीब्यूट करके एक भैंसे की कुर्बानी देते हैं तो माना जाता है मुसलमानों में कि हम वो बराबर रिलीजियस उसका बेनिफिट जो मिलता है दैट इज द सेम एज स्लॉटर ऑफ 1 गोट। तो बकरा अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर एक भैंसा 7 मुसलमान मिलके खरीदें तो पर हेड उसमें खर्चा बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। उतना गरीब मुसलमान अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए बहुत जनता गरीब है तो उनके लिए ज्यादा सहूलियत है कि वो भैंसा की कुर्बानी दें न कि बकरे की, क्योंकि एक बकरा अफोर्ड नहीं कर पाते गरीब आदमी। आजकल बड़ा महंगा, आज पता नहीं आपके पाकिस्तान में एक बकरा कितने का आता है? काटजू जी हमारे यहाँ से आप देखें 50,000 से 20,000 से लेकर 5 लाख तक के बकरे बिके हैं। अच्छा जी बिल्कुल। और भैंसा भैंसे को आप देखें कि भैंसा 10 से 15 लाख 20 लाख 18 लाख तक गई कीमतें हैं। नहीं मगर अगर 7 लोग मिलके एक भैंसा खरीदे हैं तो पर हेड कम नहीं हो जाएगा एक बकरे से? कम हो जाएगा एक बकरे से? जी बकरे की तो पूरी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन ऐसे है कि बकरा अगर लेना चाहे कि गरीब की 15-20 हजार तक का भी मिल जाता है, और गाय भैंस कटी वगैरह ये 50 से 60 हजार 70 हजार तक का भी मिल जाता है। नहीं तो मुझे जो बताया मेरे मुसलमान दोस्तों ने बताया कि जो आप लोगों में ये मान्यता है, ये बिलीफ है कि अगर 7 मुसलमान मिलके एक भैंसे की कुर्बानी दें तो उनको वही रिलीजियस बेनिफिट मिलेगा जितना एक बकरे की कुर्बानी देने से मिले। बिल्कुल सही। भैंसा सेक्रीफाइस करना सस्ता पड़ जाता है और गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। जी सही कह रहे हैं। पर हेड उसको 1/7 प्राइस का 1/7 देना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो लिहाजा कई गरीब लोग भैंसा सेक्रीफाइस करते हैं न कि बकरा। ये हमें बताया गया, लोग ज्यादा जानते होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इस हवाले से। अच्छा तो मैंने वो पेटिशन खारिज कर दी। वो जो पेटिशन था कि वो भैंसे की कुर्बानी पे रोक लगाई जाए, मैंने कहा ये सब नहीं, आप कोई कानून दिखाइए तो हम उसको एनफोर्स करेंगे। और कोई कानून नहीं है भैंसे की कुर्बानी पे, कोई कानून नहीं। काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है
यूपी और कई स्टेट में, मगर प्रिवेंशन ऑफ बफलो स्लॉटर एक्ट नहीं है कोई। तो मैंने कहा ये सब मैं नहीं मानता। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे काजू जी, बड़ा अच्छा आपने ये रोशनी डाली इस हवाले से। आप ये बताइए कि ईद के दिन आजकल तो कोरोना है, तो आपकी कभी ख्वाहिश रही है कि कबाब आए या कोई खास चीज पकी हुई आए, तो या आती थी या अब आएगी? जिस तरह आज का दिन ईद का है, तो इस हवाले से जरा शेयर कीजिए कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है खाने में ईद के दिन। अरे मुझे देखिए, मैं हूँ कश्मीरी पंडित। हम लोग कश्मीरी पंडित, हम लोग बेसिकली मटन ईटर्स हैं। हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मगर मेनली मटन खाते हैं। हम लोग के यहाँ, कश्मीरी पंडितों के यहाँ चिकन की कोई डिश नहीं है और फिश भी बहुत कम है। मेनली हम लोग मटन ईटर्स हैं। और उसमें भी कई तरीके से कुकिंग होती है, जैसे रोगन जोश और यखनी और कबरगा और गुश्तावा और रिश्ता। कोई दूध में बनता है, जैसे कबरगा दूध में बनता है, यखनी दही में बनता है, रिश्ता सेफरन ब्रॉथ में बनता है। तो हम लोग बहुत ही सुपर स्पेशलाइजेशन है मटन में। ठीक है। तो अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा, और यहाँ पे दिल्ली में मटन बहुत निहारी और क्या क्या सब आता है, वो मेरे दोस्त भेजते थे। इस बार नहीं भेजा क्योंकि ये कोरोना की वजह से अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं नोएडा में हूँ, तो यहाँ पे काफी सख्त लगी हुई है पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस हैं। कि आपके इंडिया में भी 2 दिन, यहाँ भी इस तरह पेशावर में जो खास मौलवी हजरात हैं, वो एक दिन पहले ईद का ऐलान कर देते हैं। पेशावर वाले वो एक दिन पहले मना लेते हैं। तो वहां पर भी ऐसा होता है इंडिया में? मेरे इल्म में पहले नहीं था। केरला में, आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं, केरल में वहां पे हो जाती है, हमेशा से पहले होती है या फिर कभी कभी हो जाती है? मुझे ये नहीं मालूम कि पहले क्या होता था। इस बार मेरे केरल के दोस्त हैं, उनसे आज ही मेरी बात हुई। बोले कि हम लोग कल एक दिन पहले चांद दिखाई दे गया। वो ठीक है। जो महीना शुरू होता है, जो मुस्लिम मंथ स्टार्ट होता है, तो वो कब स्टार्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा ईद कब है। तो वहाँ एक दिन पहले चांद जब दिखाई देगा तो महीना शुरू होता है, तो वहां एक दिन पहले दिखाई दे गया चांद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह के जो इंडिया के रहने वाले जो मुस्लिम हैं, उनके लिए जो इंडिया में छुट्टी होती, सरकारी तौर पे छुट्टी होती है, या तमाम इंडिया में छुट्टी होती है मुसलमानों के लिए ईद के दिन, या फिर तमाम लोगों के लिए छुट्टी होती है ईद की छुट्टी? नहीं, ईद की छुट्टी सबके लिए हो जाती है। सबके लिए होती है? हाँ, हो जाती है। हाँ, मतलब ये ईद उल फित्र और बकरीद का छुट्टी तो सबके लिए हो जाती है। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक सेकुलर रियासत की एक अच्छी निशानी है कि वो अपने शहरियों को बांटती नहीं है सवाल। लेकिन काजू जी, अगर हम सेकुलर रियासत की बात करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं, जिस तरह से अगर मुसलमान जो हैं वो अगर कुर्बानी करना चाहें गाय की, तो अक्सर औकात झगड़ा हो जाता है। तो आप क्या समझ? गाय का मैंने बताया कि ज्यादातर भारत के स्टेट्स में प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है। ठीक है। मगर कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ऐसा कानून नहीं है, जैसे कि केरल, गोवा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से कई स्टेट्स हैं। अब हालांकि कुछ हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैं जहाँ काउ स्लॉटर परमिटेड है, जैसे केरल में 60% पॉपुलेशन हिंदू है, फिर भी वहां पे कोई प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट नहीं है। वहाँ बीफ खाते हैं लोग। और गोवा में भी परमिटेड। वेस्ट बंगाल में भी मेजोरिटी हिंदू है, फिर भी वहाँ कोई काउ स्लॉटर एक्ट नहीं है, वहाँ भी बीफ खाते हैं। तो मगर ज्यादातर स्टेट्स में प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है। जैसे यूपी में, मैं मेनली यूपी में रहा हूँ, हालांकि कश्मीरी पंडित हूँ, मगर मेनली मैं यूपी में रहा हूँ। बल्कि कश्मीर हालांकि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, मगर वहाँ भी एक प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है। वहाँ भी कश्मीरी मुसलमान बीफ नहीं खाता है। अच्छा। हाँ। मटन खाते हैं? मटन खाते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैं दिल्ली आया तो वहां पे हमारे दोस्त थे। मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ
कि वो सेकुलर दोस्त थे हमारे वहां के दिल्ली के, तो दोपहर का खाना खाने पे उन्होंने बुलाया और उन्होंने बड़े मजे मजे के खाने बनाए। और तो मैंने खाने खाए, वो कबाब पक्का हुआ था बड़ा मजे का। मैंने कहा ये कबाब आपने बनाया? तो कहते हैं कि ये बीफ का कबाब है, गाय का। तो मैंने कहा यहाँ पे दिल्ली में मिलती है? कहते क्यों खा, जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, हमें मिल जाती है, हम पकाते हैं और खाते हैं, बाहर से आ जाता है खाना तो आ जाता है। तो वो जो जायका था दिल्ली के कबाब का जो मैंने खाया, वो लाहौर के कबाब की तरह का बिल्कुल। जब इंडिया से दोस्त हमारे लाहौर में आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो सेकुलर वो ये कहते हैं जी हमें कबाब खिलाएं। तो आपको भी मैंने सुना है कि बड़ा शौक है कबाब खाने का, तो ये बताइए कि देखिए जी दिल्ली में ये लीगल नहीं है, ठीक है, लीगली परमिटेड नहीं है काउ स्लॉटर करना या बीफ खाना। ये इट इज ठीक है, इलीगल, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब अगर कर अच्छा, लिया तो चुपचाप से किया हो, मगर लीगल नहीं है। और दूसरी चीज, कई बार बफलो मीट को भी बीफ कहा जाता है, हाँ, कई बार भैंसे का गोश्त को भी गाय का गोश्त कहा जाता है, जबकि वाकई में वो भैंसे का गोश्त है। तो अक्सर बफलो मीट इज कॉल्ड बीफ बट इट इज एक्चुअली बफलो मीट। तो हो सकता है आपको उन्होंने जो खिलाया हो बफलो मीट था, मगर उसको कहा जाता है जनरल कैटेगरी बीफ में डाल दिया जाता है। ये बीफ में ही सब कुछ आ जाता है। अच्छा काटू जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना की सूरत हाल है और इस दफा ईद फीकी है, यहाँ पर भी वहां पे भी, हाँ, तो आपने इस दफा देखा कि जो वहां के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं इंडिया के, अक्सर पाकिस्तान में समझा जाता है कि वो पिसे हुए रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उन पे जुल्म होता है। ये इस बात से, क्योंकि आप इंडिया की सबसे बड़ी 3 रियासतों के चीफ जस्टिस रहे हैं और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी आप जस्टिस रहे हैं, फिर आपके जिस तरह के फैसले हैं बड़े दिलेराना और बगैर किसी आप कोई नफरत मोहब्बत, कोई जज्बा देखे बगैर जिस तरह आप सच बोलते हैं, तो आप ये बताइए कि इस बात में जो पाकिस्तान के मुसलमान समझना चाहते हैं, आप उनको समझाइए कि वाकई हर कोई मुसलमान इंडिया का पिसा होता है, हर उस पे जुल्म हो रहा होता है, ये क्या कहानी है? आप जरा इस पे रोशनी डालिए। नहीं, हर एक पिसा नहीं होता है, हर एक पे जुल्म नहीं होता है, मगर हाँ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया यहाँ, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर अमंग माइनॉरिटीज। जो लिंचिंग हुई है और जुल्म हुए हैं कई मुसलमानों पे, उससे एक फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड फियर ये कईयों में आया है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मगर मेरे ख्याल में ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंडिया कंट्री बड़ी डाइवर्सिटी का है, तो इस तरीके से तो मुल्क चलाया नहीं जा सकता, बहुत दिन नहीं चल सकता। तो अल्टीमेटली फिर से रिस्टोर हो जाएगा जेन्युइन सेकुलरिज्म, उसमें वक्त लगेगा, मगर हाँ अभी थोड़े काले बादल हैं मुल्क पे फॉर माइनॉरिटीज, ये सही बात है। अच्छा ये बताइए कि जो आप लोग हैं, जिस तरह आप तो बड़ा खुलकर बात करते हैं, कोई भी बात हो डट के बात करते हैं, नहीं देखते कि हुकूमत के खिलाफ है या फिर उसके हक में है, तो आप जैसे लोग भी, जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं, या आप जैसे जो लोग हैं वो भी कभी कभी घबरा जाते हैं कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में भी जो अकलियत है, मिनोरिटीज, उनके हवाले से भी अच्छा नहीं चल रहा आजकल ट्रेंड। उनको मर्डर कर गया एक इंसान को, उधर जब लगी हुई थी, अदालत लगी हुई थी। तो इस तरह की जो वाकयात है दोनों तरफ हैं, तो हमें जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की वाकयात करते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी इस तरह की है? देखिए, ये सही है कि कम्युनलिज्म काफी फैला हुआ है सोसाइटी में, और इधर कुछ सालों से पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, रिलीजियस पोलराइजेशन, ये बात सही है, दुरुस्त है। अब जो लोग इसके खिलाफ है, मेरे जैसे लोग जो
आवाज उठाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान या सिख ईसाई, तो ऐसे भी लोग हैं। मगर ये भी सही बात है कि इंडिया में कई साल से बड़ा रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इट इज वेरी सैड जो हुआ है। अक्सर जैसे वारदातें होती हैं लिंचिंग की और किस्म की जुल्म की, और कई मुस्लिम को झूठे एलिगेशन पे अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको उनके खिलाफ ये कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, ये प्रोपेगेंडा, विच इज वेरी सैड। अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपने सुना होगा कि ये शायद इस साल के शुरू में हुआ था कि एक है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, आपके पाकिस्तान में भी है शायद? जी बिल्कुल, उनकी ब्रांच यहाँ पे भी है। अच्छा, उनकी ब्रांच है, तो इंडिया में तो बहुत बड़ा मरकज है। बिल्कुल। तो हर साल शायद 2 बार लोग आते हैं, दुनिया भर से के मुसलमान आते हैं दिल्ली में। और इस बार जो आए तो कुछ लोग आए थे शायद इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह से, तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड थे कोरोना से, क्योंकि वो जब आए यहाँ तो इकट्ठा हुए तो फैल गया कोरोना। और अब ये एलिगेशन लगाया गया कि साहब मुसलमान लोग इंडिया में कोरोना फैलाना चाहते हैं, और ये कोरोना बॉम्ब और कोरोना जिहाद, ये सब टर्म्स कॉइन किए गए कि जानबूझ के जैसे सारे मुसलमान चाहते हैं हिंदुस्तान में कोरोना फैलाना। और ये इनके ऊपर एलिगेशन तबलीगी जमात के मेंबर्स के ऊपर लगाया गया कि ये डॉक्टर्स को पीटते हैं और थूकते हैं और नर्सेस के साथ मिसबिहेव करते हैं और हॉस्पिटल वार्ड में पखाना कर देते हैं और यूरिन बॉटल फेंकते हैं। ये सब एलिगेशन किए गए तबलीगी जमात मेंबर्स के खिलाफ। अच्छा, मैंने इस पे इंक्वायरीज करी काफी डिटेल में। अच्छा, मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। ये लोग मजहबी हैं, मगर मैंने इंक्वायरीज करी और पाया, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली कई सोर्सेस से कि ये लोग दे आर पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर। ये कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि थूकना, पीटना या औरतों के साथ मिसबिहेव करना या हॉस्पिटल वार्ड में पखाना कर देना, पेशाब कर देना। ये बिल्कुल झूठे एलिगेशन लगाए गए इन पे। दे आर मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, दे विल नेवर डू थिंग्स लाइक दिस। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं करता उनकी थिंकिंग से, आप जानते हैं मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, वो मजहबी आदमी है, मगर उनको हक है अपने मजहब पे चलने का, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए कि ये लोग इन्होंने क्या क्या हरकतें करी और नर्सेस के साथ मिसबिहेव किया और पखाना कर दिया, थूक दिया, ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन। अब मगर हमारी मीडिया ने इसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया, कई चैनल्स ने। अब जैसे रिपब्लिक चैनल है, रिपब्लिक। एक आपने नाम रखा हुआ है एक एंकर का, लॉर्ड हाँ, तो आप समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह के एंकर हैं जो कोई भी वाक्य होते हैं एकदम से आ जाते हैं मैदान में। लेकिन आप तो बड़ी मजबूत आवाज है इंडिया में, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर जो भी इंसान है जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, आप सबकी आवाज उठाते हैं। तो जब ये वाकया हुआ तबलीगी जमात वालों का, तो आपके ऐसे आर्टिकल भी पढ़े, आपने पोस्ट भी की, आपने देखा कि हमने सबने देखा कि आपने उनकी आवाज उठाई और आपने कहा ये गलत है। तो इस बातें भी वो बैठे सारे कि नहीं ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजू जी, हम ये देखते हैं कि ये जो लोग बातें करते हैं कट्टर होते हैं, जो मजहबी कट्टर हैं। हर मजहब में ऐसे होते हैं, उधर भी हैं और इधर भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी है, पूरी दुनिया में। इस तरह आपने बताया कि अब तो वो जो इस तरह वहां पे कह लें इस्तांबुल में भी बैठे हुए हैं अब आके, इस तरह के जो वहां पे भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब ये पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, मजहबी जो कट्टरिज्म की तरफ जा रही है, या फिर हम इससे आजाद होंगे जल्दी और जो अच्छे लोग मौजूद हैं? अरे इसको समझिए, इसको समझिए। अब मैं आपको एक ये मिसाल देता हूँ। ये टर्की में हाजिया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया प्रेसिडेंट एर्डोगन ने।
अब हकीकत क्या है, क्यों किया? हकीकत ये है कि टर्की में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और वहाँ टर्किश लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो बल्कि टर्की के बाहर जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है टर्की पे। और ये 2019 में जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था, टर्की के जो दो सबसे बड़े शहर, एक है इस्तांबुल और दूसरा है अंकारा जो कैपिटल है, और दोनों में प्रेसिडेंट एर्डोगन की जो पार्टी थी, एके पार्टी, बुरी तरह हारी। यानी उसकी पॉपुलैरिटी सिंक कर रही है। तो जो पॉपुलैरिटी सिंक कर रही है, तो ये स्टंट वाली, ये गिमिक अडॉप्ट किया कि अरे हाजिया सूफिया को फिर से मस्जिद बना दो। अरे मस्जिद बनाने से क्या बेरोजगारी दूर होगी, भूखमरी दूर होगी, ये महंगाई दूर होगी, दवाइयाँ मिलेंगी। ये सब स्टंट और गिमिक्स हैं कि वो आपने फिर से वो बना दिया मस्जिद जो सुल्तान मोहम्मद II ने 1453 कब जो कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर किया, जब उसके पहले चर्च थी, 900 साल वो ईसाई गिरजा थी। अब उसको जो मुस्तफा कमाल ने म्यूजियम बना दिया था 1935 में या 34-35 में। अब रहने देते म्यूजियम, क्या अब मगर यह है कि इनको प्रेसिडेंट एर्डोगन साहब को ये स्टंटबाजी करनी है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये और स्टंट है और गिमिक और स्टंट है और कुछ नहीं है कि डाइवर्ट अटेंशन करो। तो ये सब ये जो हो रहा, जो आपने कहा, जो इंतहा पसंदी वगैरह है कई जगह, क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और सब जगह यही हरकतें हो रही हैं। ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ठीक, अपना बहुत बहुत शुक्रिया अपना मर्केंडिक काटजू जी, आप हमारे साथ रहे और आपने आज जिस तरह से मुसलमानों को मुबारकबाद दी ईद के हवाले से, उनकी खुशियों में आप शरीक रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के, और आप उस मुल्क से मुबारकबाद दे रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों को ईद की, जहां पे जिन्ना साहब की अपने खुद बच्चे रहते हैं, उनकी फैमिली वहां रहती है, उनकी तरफ से कोई मुबारकबाद के पैगाम नहीं आए, लेकिन आपका दिल जो है वो लगता है कि जो बादशाह थे, अकबर बादशाह की तरह का बड़ा है, और जो हर किसी को अपने दिल में समाना चाहता है और हर किसी के लिए खुशियों के जज्बात, मोहब्बतों के जज्बात रखता है। यही वो सोच है, यही वो नजरिया है, यही वो एक्शन है कि जिसको अपना के हमारी जो धरती है, हमारे जो लोग हैं, जो सारे आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, तो जो आपने ये मुआशी सूरत हाल की बात की है, ये भी ठीक हो जाएगी, बेरोजगारी भी आ जाएगी। जब हम मिलजुल के सारे काम करेंगे तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, और हम सुख में भी इस सुख का सांस लेंगे, और हमारा जो खिता है ये भी दुनिया में बहुत ज्यादा पहचाना जाएगा इस हवाले से कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है और यहाँ पे एक सेकुलरिज्म यहाँ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काटजू जी, आपसे फिर बात होती है, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।